लोगों को लेकर चलती हूँ छठ घाट पे, जहाँ पे छठ पूजा सब लोग करते हैं। जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो लोग 3:30-4 बजे निकल जाते हैं, लेकिन मैं तो देखने जा रही हूँ, तो इसके लिए मैं अभी निकल रही हूँ। तो चलिए आप लोगों को लेकर चलती हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निधि किरण ब्लॉग में। तो आप सभी लोगों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं निकल चुकी हूं घर से और हम लोग रिक्शे से जा रहे हैं। मेरे साथ में अनीता भी है, उनके दोनों बच्चे भी साथ में थे, तो काफ़ी लेट हो गया था निकलते निकलते। इसके लिए हमने रिक्शा ले ली थी ताकि जल्दी पहुंच जाए, नहीं तो अंधेरा हो जाता। और निधि भी मेरे साथ में आई थी, गोलू नहीं आए थे, बोल रहे थे मम्मी मैं सुबह आऊँगा, वो मैच देख रहा था। और निधि भी नहीं आ रही थी, मैं ज़बरदस्ती लेके आई कि चलो छुट्टियाँ चल रही है, उसके बाद कल से स्कूल हो जाएगा तो कहीं जाना आना होगा नहीं। और मैच के चक्कर में हमारे पतिदेव कहीं भी नहीं लेके गए इस छुट्टियों में, बस घर पे ही रह गए। और उनका जब भी छुट्टी रहता है तो बस मैच देखने में लगे रहते हैं। और बस आज हम लोग निकल चुके हैं छठ पूजा देखने के लिए। और आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ है, और शहरों में ये सारी चीज़ें बहुत ही कम मिलती है देखने के लिए। गांव में तो और भी नज़ारे होते होंगे अलग तरीके से, क्योंकि गांव में ही ज़्यादा पूजा पाठ अच्छी तरह से होता है। और हमारे यहाँ हम लोग जहाँ से हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, मैं कभी देखी भी नहीं थी। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ मुंबई में ये छठ पूजा देखी हूँ। और आप देख सकते हो कि काफ़ी मतलब दूर में सभी लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं। और जब फर्स्ट टाइम मैं ये सब सारी चीज़ें देखी थी ना, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि इतना भक्ति भाव, इतना भक्ति भाव मतलब होता है। तो देखिए आप लोग भी, अभी अंधेरा हो चुका है। और ये भाभी हैं जिनका उपवास है आज, और इनके साथ में ही हम लोग आए हैं। और इनको तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बहुत बार देख चुके होंगे। और ये पूजा की मम्मी हैं, जो कि दिवाली में आप लोग पूजा से तो मिले होंगे। और बस ये बिहार से बिलोंग करती हैं, तो ज़्यादा करके तो बिहार के लोगों का ही छठ पूजा होता है। और यूपी वाले भी रखते हैं, लेकिन हम भी यूपी से हैं, लेकिन हम लोग जौनपुर ज़िले से पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ ये सब नहीं, छठ पूजा नहीं होती। बाकी ललही छठ और ज्योतिया तो हम करते हैं, लेकिन छठ पूजा हमारे यहाँ नहीं कोई जानता है। लेकिन अभी धीरे धीरे ये सब जानने लगे हैं, लेकिन उपवास कोई नहीं करता है, पूजा कोई नहीं करता। और बहुत ही भक्ति भाव से, बहुत ही साफ सफाई से हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। और पूजा में हर छोटी छोटी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि मैं साथ में थी तभी भाभी वो मतलब सारा सामान लिए थे वो। और मैंने देखा भी था सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें, मूली, बैगन, हल्दी, अभी 6 बज रहा है, हम लोग अभी अभी पहुँचे हैं और प्रसाद यहाँ में पे इतना चढ़ाई गाना जाती हो रहा है। है कि ऐसा मेरी होगा आवाज़ कुछ सुनाई इन नहीं सब दे लोगों को जो ये सारी चीज़ें चढ़ती हैं। तो देखिए आप लोग कितना भीड़ भाड़ है। तो ये हम इंसानों की भक्ति भाव ही ना ही है जो कि इतना भीड़ आप देख रहे हो। और मन में श्रद्धा ना हो तो कहते हैं कि पूजा भी सफल नहीं होती है। तो श्रद्धा है तभी ना लोग दूर दरार से आए हुए शहर में बस के फिर भी अपनी जो भी परंपराएं हैं वो सब शहर में भी सब अपना जारी रखे हैं, जीवित रखे हैं, जो भी भक्ति भावना है सबकी। और यहाँ पे गन्ने के झाड़ ऐसे लगी हुई हैं जैसे कि सारा खेती आ गया है। और सब लोग ना रात में यहीं रहते हैं, बाकी जिसका उपवास रहता है वो घर पे चले जाते हैं। कोई कोई तो जाता भी नहीं है, सारे जेंट्स लेडीज़ बच्चे रात भर यहीं सोते हैं। और सुबह उठ के स्नान करके जो सुबह का अर्घ रहता है वो देते हैं, और फिर उसके बाद घर पे जाते हैं। और आप लोग देख सकते हो सारे जगह पे रात भर दिया जलता है। हर एक थाली पे कलश पे जो जला भर के रखते हैं, और वो सब पे रात भर दिवाली के दीप की तरह दिया जलता ही रहता है।
तो यहाँ पे जो सारी सामानें हैं ना वो जो वैसा प्रसाद है वो बांध के रख देते हैं, बाकी दीप वगैरह जलते रहते हैं और सुबह 4 बजे ही सारे सामान उसी तरह से रख देते हैं जैसे कि रात में रखा रहता है। और मैं अभी जा रही हूँ घर पे, क्योंकि घर पे आके खाना भी बनाना रहता है और सुबह आना भी है, जल्दी उठना भी रहता है। तो बस अभी निकल चुके हैं घर के लिए। फ्रेंड्स, मैं तो मानती हूँ कि छठी मैया में बहुत बहुत शक्ति है, और आप लोग भी कमेंट में बताना। बहुत थकान हो गई, हम लोग बस अभी घर पे पहुँच रहे हैं। अनीता हम लोगों से पहले आ गई। मैं सब्जी ले रही थी, निखा सब्जी ली थी। ये देखो, एक थैला भर के सब्जी लेके आई हूँ और अभी 8 बजने वाले हैं। हालत ख़राब हो गई है। जाते टाइम तो रिक्शे से गए थे, आते टाइम चल के आए हैं। तो बस अभी आ गई हूँ घर पे। अब इतना दूर चल के आने के बाद तो खाना बनाने का किसका मन करेगा। और इंडिया का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रिजल्ट क्या आएगा। जी एकदम धक धक कर रहा है। और पूरे रास्ते देखते हुए आए हैं ना, मतलब सबका मुंह एकदम लटका हुआ है कि देखते हैं क्या होता है। और चलो चेंज कर लेती हूँ। अब मिलती हूँ आप लोगों से सुबह, और आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर कि मुंबई का छठ पूजा आप लोगों को कैसा लगा। तो अब कल से निधि का स्कूल भी खुलने वाला है, तो सुबह टिफ़िन बनाने के बाद फिर सुबह का जो अर्घ होता है ना, वो जाऊंगी देखने के लिए। मतलब आप लोगों को भी दिखाऊंगी, क्योंकि सुबह का अर्घ, उगते हुए सूरज का अर्घ देते हैं जो लोग। मुझे इतना कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है छठ पूजा के बारे में, क्योंकि हमारे इधर नहीं होता है। जब से मैं मुंबई आई हूँ तब से मुझे ये सब, मतलब बिहार के लोगों का छठ पूजा क्या कैसे होता है, तब मैं जानने लगी हूँ। हमारे यहाँ नहीं होता है। जो भी जौनपुर साइड के होंगे उनको पता होगा। तो चलिए अभी आप लोगों से मैं सुबह ही मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी 5 बज रहे हैं और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और आज है निधि का स्कूल, मतलब दिवाली की जो भी छुट्टियाँ हुई थी वो ख़त्म हो गई हैं। तो मैं उनके लिए टिफ़िन बना के रख दी हूँ और गोलू को चलती हुई उठाती हूँ। अगर वो साथ में चलेंगे तो उनको भी लेके चलूँगी। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि सुबह के उगते हुए सूरज का अर्घ देते हैं, तो बस वही दर्शन करने के लिए चल रही हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में, और आप सब भी देखिए कि सुबह के टाइम में कैसे क्या होता है, तो मुझे भी देखना है। तो चलिए अभी निकलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हो गई है सुबह और हम लोग निकल चुके हैं फिर से छठ पूजा घाट पे, जहाँ पे पूजा हो रहा है। तो जाते टाइम भी हम लोग रिक्शे से ही गए थे, क्योंकि जो भाभी का उपवास था ना, वो भी हमारे साथ में, हम मतलब मैं उनके साथ में जा रही थी। तो चल के नहीं जा सकते थे इतना दूर, काफ़ी दूर पड़ जाता है, कम से कम 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बस सुबह आ गए हैं और काफ़ी अंधेरा है अभी तक। और 5 बजे हम लोग घर से निकले थे। तो ये देखिए, ये बाजू में जो पूजा कर रहे थे उनकी बेटी थी, और बहुत ही नटखट थी। मुझे बोल रही थी आप पर्स दे दो मुझे पैसे चाहिए। तो मैंने उसको दे दिया। बहुत नटखट थी। जब तक मैं वहाँ थी ना तब तक मतलब कुछ न कुछ उसका चालू ही था। तो देखिए बस सजावट फिर से उसी तरह से हो चुकी है, और सारे सामानें, सारा दीप सब कुछ जला के रख दिए हैं। और बस सूरज भगवान का अभी आगमन नहीं हुआ है। जैसे सूरज भगवान, सूर्यदेव अपना दर्शन देंगे, वैसे ही अर्घ देना सब लोग चालू कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सूर्य देवता भी निकल आए हैं और सब लोग अर्घ भी देने लगे हैं। मैं वहाँ पे नहीं गई थी, जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत सारे पुलिसकर्मी लगे थे वहाँ पे, और इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी। और बोलते थे जिसका उपवास है वही जा सकता है, बाकी सब लोग जाके भीड़ मत कीजिए। तो बस
मैं वापस चली आई क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई वो सारी चीज़ें शूट करने की। मैं जा ही नहीं सकी तो शूट कैसे करूं आगे। तो देखिए अभी पूजा पाठ हो गया है और घर के लिए निकल गए हैं और पीछे आप लोग देख पूजा पाठ खत्म हो गया है। अब घर के लिए 3 चल दिन रहे का हैं। उपवास तोड़ेंगे और भर भर के खाना खाएंगे। हम लोग चल रहे हैं अब घर पे। अभी 7 साढ़े 7 8 बज रहा होगा ना 8 बजे और धूप भी निकल आया है। तो मैं बस अभी घर पे पहुंच रही हूं और एक बार फिर से आप सभी लोगों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह इतने जल्दी उठने की आदत नहीं थी, 4 बजे उठी थी और थोड़ी थकान सी लग रही है। तो आज सोमवार भी है, मंदिर भी जाना है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और जितना हो सके फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो चलिए आज बहुत सारे काम हैं वो कर लेती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ।